ओम शांति। तो जैसे हमने अब तक देखा कि परमात्मा ने कैसे ब्रह्मा के तन द्वारा ये ज्ञान की शुरुआत की, इस कार्य की शुरुआत की, या ये कह सकते कि विश्व परिवर्तन की शुरुआत की। और यही विश्व परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए या विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए ये 15 लाख भाई बहनें रोज यहाँ पर आकर, सेंटर पर आकर, या जैसे मौका मिलता है तो ये महावाक्य सुनते हैं। अगर हम इन्हीं महावाक्यों को थोड़ा सा आपसे आज शेयर करें कि जैसे इन महावाक्यों का जो एक फॉर्मेट होता है कि ये 4 पेज के एक महावाक्य होते हैं जिसको हम बड़े प्यार से मुरली कहते हैं। और ये जो मुरली है ये वास्तव में एक परमात्मा का हम पत्र भी कह सकते हैं कि मुरली जो है वो परमात्मा का पत्र। जैसे पहले के समय के अंदर एक ऐसा कहते हैं कि मुरली शब्द सुनते कृष्ण याद आता। कहते हैं जब कृष्ण मुरली बजाता था तो सारी गोपियां उस मुरली की धुन के पीछे भाग भाग कर पहुंचती थी। किसी ने एक पैर में चप्पल पहने नहीं पहने, किसी ने एक आंख में काजल डाला नहीं डाला, और दौड़ दौड़ के वो मुरली की धुन के पीछे दौड़ते थे। यहाँ तक कि जानवर भी उस मुरली के पीछे पहुंचते थे। तो उसी मुरली के अंदर जैसे वो ताकत होती थी, तो वैसे ही ये जो परमात्मा के महावाक्य हैं जो रोज हम यहाँ पर सुनते हैं, ये परमात्मा के महावाक्यों में भी वो शक्ति है। और इसलिए जब इस ज्ञान को सुनते हैं, जैसे आपने भी अनुभव किया होगा कि इतने दिन आपने जब भी ये ज्ञान की बातें सुनी और जितने दिन अभी सुनी, तो आपको 1% भी अपने अंदर चेंज लगता होगा। और ये 1% भी चेंज कहाँ से आया? तो कहीं ना कहीं ये जो 1% चेंज है वो इस ज्ञान से आया। अभी हम तो रोज अपनी रीति से ही जीवन जी रहे हैं। आपने कोई कपड़े चेंज नहीं किए, ना कोई नौकरी धंधा छोड़ा, ना कोई आपने अपनी जरूरियातों को कोई बदला है। अगर कुछ किया तो क्या किया? सिर्फ हमने क्या किया? हमने अपने आप को चेंज करते हुए अपने मन को बदला, या अपने इस ज्ञान से हमने ये समझ ली, और इस समझ को लेते हुए हमने ये कार्य किया, या इन ज्ञान की बातों को हमने सुना। और इसीलिए तो जैसे ये ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे मन को समझ देता है, हमारी बुद्धि को एक समझ देता है, विवेक देता है। और इसलिए हमारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ बनते जाते हैं। और यही तो हमें रोज करना है। तो जैसे हमने लास्ट में भी देखा कि कैसे हमारे मन के ऊपर जब बार बार धूल चढ़ जाती है, तो उस मन को जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक हमारे मन के अंदर परमात्मा से जोड़ने की शक्ति नहीं आएगी। और इसीलिए आज हम आपको इस महावाक्यों से थोड़ा सा परिचय कराते हैं। हम इस मुरली को आत्मा का भोजन भी कहते हैं। जैसे शरीर भोजन के बिना वीकनेस महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, तो वैसे ही ये जो मुरली है, ये मुरली एक आत्मा का भोजन है कि हम रोज जब इस मुरली को सुनते हैं, महावाक्यों को सुनते हैं, तो जैसे कि हमारी आत्मा को एक शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। और वही ताकत हमें बार बार अपने जीवन के अंदर जो परिस्थितियां आती हैं, जो बातें आती हैं, उन बातों का सामना करना सिखाती है। उन बातों के सामने अपने आप को, मन को स्थिर रखना सिखाती है। और इसीलिए ये जो परमात्मा के ये जो ज्ञान के महावाक्य है, ये महावाक्यों की ये ताकत है कि ये महावाक्य मुझे सबसे ज्यादा अपने मन के अंदर सुकून देती है, सुख देते हैं, शांति देते हैं। आप देखेंगे हम यही चीजों के लिए तो बाहर भटकते थे। आज तक अगर कोई पूछे मैं धन क्यों कमाई कर रही हूँ, तो सुख के लिए। परिवार को क्यों संभाल रहे, तो खुशी के लिए। हम सब अच्छी चीजें खाना पीना पहनना क्यों कर रहे, तो जीवन में आनंद लेने के लिए। और यही चीजें मुझे ये परमात्मा के महावाक्य मुझे मेरे मन को देते हैं। तो सोचिए परमात्मा के महावाक्यों में कितनी ताकत होगी
कितनी शक्ति होगी। तो चलिए आज हम उस परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। अच्छा, ये महावाक्य में आप जब भी हम ये मुरली शुरू से करते हैं तो इस मुरली की शुरुआत जो है वो मुरली के सार से होती है। तो बिल्कुल 2 लाइन में ये मुरली का सार होता है, जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, ये 2 लाइन, और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर होता है, और फिर लास्ट में मुरली के अंत में विशेष रूप में वरदान होता है। भक्ति के अंदर ये बहुत सुंदर मान्यता कही जाती थी कि परमात्मा जब भी प्रसन्न होता है तो कोई ना कोई वरदान देता है, और हम तो ये कहते हैं कि यहाँ परमात्मा रोज हमको वरदानों से अनुभव करता है, क्योंकि हम ये मुरली बड़े प्यार से परमात्मा का पत्र, कि जो परमात्मा मेरे लिए आत्मा के लिए ये देता है। और इसलिए मुरली में आप जब बच्चे शब्द सुनते हो तो वो बच्चे हैं वो परमात्मा आत्मा के लिए यूज करता है, कि मैं आत्मा जो हूँ और परमात्मा की संतान हूँ और उनके महावाक्य सुन रही हूँ। चलो ये महावाक्य सुनते हैं। तो इन महावाक्यों का मुरली का सार है मीठे बच्चे। तो ये बाबा मीठा किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, माना ये आत्मा का पार्ट है, आत्मा को ये शब्द कहा जा रहा है। तो मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बात करो, हम अविनाशी आत्मा है, बाबा से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो, है ना। जैसे आज हम कहीं पर भी कंफ्यूज होते हैं, हम कहीं पर मूंझते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले हम जाकर के जिनके ऊपर भरोसा रखते हैं या हम सोचते हैं कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी है, ये मुझे मदद कर सकते हैं, तो हम उनके साथ जाकर बात करते हैं। तो परमात्मा से बड़ी अथॉरिटी क्या हो सकती है? सोचिए जरा, कौन हो सकती है ना। और इसीलिए बाबा ये कहता है कि आप एकांत में बैठ करके अपने को आत्मा समझो, और जो अपने मन के अंदर होता है या भारी करता है उसको बाबा के साथ शेयर करो, और ये महसूस करो हम बाबा से सुनते हैं या बाबा को हम सुना रहे। अच्छा, प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? है ना, याद माना भक्ति, या जैसे याद माना बाबा को याद करना, बाबा से मन की तार जोड़कर शक्ति लेना। तो कई बार हम उसमें अलबेले आ जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, कि जैसे हम भक्ति में सोचते थे सुबह दिया बत्ती कर लिया तो हमने पूरा दिन भगवान को याद कर लिया, हमारा भगवान को मानना हो गया, पर वास्तव में वो कोई भगवान को मानना नहीं है। उसी प्रकार याद का अर्थ होता है कि मुझे 24 घंटा ये एहसास रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और ये याद जिनको नहीं रहता है उनके मुख से क्या बोल निकलते? तो बाबा वो जैसे हमको सुना रहा है, उत्तर है वो कहते हैं हम तो शिव बाबा के ही बच्चे हैं, तो याद में ही है। लेकिन बाबा कहता यह अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना, सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझकर बैठ जाना, रूह रिहान करनी, है ना। रूह माना उर्दू शब्द है, रूह माना आत्मा, और रूह रिहान माना बातचीत। आत्मा ही बातचीत करती है, अभी तुम देही अभिमानी बनो, है ना। देही माना आत्मा, कि देही अभिमानी बनो माना अपने को आत्मा समझ करके पूरे दिन अपना कर्म करो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, है ना। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें तो आज को हम जैसे चाहते हैं जब चाहते हमको मिल जाती है, पर वहीं सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करनी, हमें अपने आप को महसूस करना है। माना जो अच्छी बातें सुनते हैं हमें उन बातों को अपने जीवन के अंदर धारण करना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। ये बाबा आत्माओं को समझाते हैं। अगर अब तुम जब यहाँ बैठते हो, माना जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अपने को आत्मा समझो, इस देह का भान छोड़ दो,
है ना। हमने आगे भी कहा था कि ये जो शरीर है ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। और जैसे हमने आगे कहा था कि आत्मा एक एनर्जी है। तो जैसे इलेक्ट्रिक वायर में वो जैसे अर्थिंग होती है, और अर्थिंग क्या करती है, जैसे वो वायर को खींच लेती है ना। जैसे वायर को नहीं, सॉरी, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को, माना धरती के अंदर वो पावर है कि वो शक्ति को खींचती है। तो बाबा कहते हैं कि हम जब योग में बैठते हैं और उस समय अगर मुझे ये देह की दुनिया या कर्म करते हुए भी अगर मेरी बुद्धि अगर उसमें अटैच है, बहुत अटैच है, तो कहीं ना कहीं ये जो देह की दुनिया है वो मुझ आत्मा की शक्तियों को खींचती रहती है। फिर इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे मैं आत्मा वीकनेस महसूस करूंगी, मैं आत्मा बेचैन महसूस करूंगी, मैं आत्मा शांति का अनुभव नहीं करूंगी। तो धीरे धीरे जब शांति नहीं होगी जीवन में, बेचैनी होगी, उदासी होगी, निराशा होगी, तो क्या होगा, हम अपने आप जीवन के अंदर वो गलतियां शुरू करेंगे जो नहीं करना चाहते, समस्याओं में फंसते जाएंगे। और इसलिए बाबा हमको बार बार ये कहते हैं, देह का भान छोड़ दो, या बाबा का मतलब होता है परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान तुम्हारे सिवाय कोई को नहीं है। अब तक हम आत्मा आत्मा कहते थे, लेकिन उस आत्मा को हमने कितनी अलग अलग रीति से, कईयों ने तो आत्मा को भूत के रूप में भी ले लिया, पर वास्तव में आत्मा एक चैतन्य शक्ति बुद्धि में रहता है कि वो भी इतनी छोटी बिंदी है परमात्मा, और मैं आत्मा भी। तो उनकी महिमा कितनी भारी है परमात्मा की। ऊंचे से ऊंच इस ड्रामा में एक्टर है परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, परंतु है छोटी सी बिंदी। तो हम आत्मा भी इस छोटी बिंदी है, हम आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते, परंतु तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति इन बातों को समझते हैं, और इसीलिए बुद्धि में रहता है हम आत्मा छोटी बिंदी है, और हमारा बाबा इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। तो ऊंचे से ऊंच एक्टर बाबा है, फिर फलाने 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 आते हैं। अब तुम जानते हो कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बगैर तो ज्ञान सुना नहीं सकते, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं ना। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि जे देह का भान, तो आत्मा समझना माना देह का भान छोड़ना, जैसे मौत माना देह से अलग होना। तो जब देह से अलग हो जाते हैं तो अपने आप क्या होता है कि जैसे मौत आई तो हम शरीर को जला देते हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्मा कि अशरीरी होने से तो आत्मा के ऑर्गन्स चले जाते हैं, और इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है और आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, तमो माना 100% नेगेटिव और सतो प्रधान माना 100% पॉजिटिव। तो अगर मुझे 100% पॉजिटिव नहीं है तो हम 100% नेगेटिव है, और वो तभी हो सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव कि जब मैं बार बार अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखूं, और इसके लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो मैं आत्मा हूँ, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव। अच्छा, बाबा कहते, परमात्मा कहते, तुम जानते हो अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना, इस बात को अंदर में घोटना है। देखो, ज्ञान सुनाने वाले दुनिया में तो बहुत है, परंतु हमें याद का पाठ पक्का करना, माना मेरी प्योर अंदर से फीलिंग्स मेरी प्योर, अंदर में वो अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको परमात्मा की याद से पतित से पावन बनना है। और इसीलिए देखो दुनिया के अंदर भी है ना, ये जरूर मानते थे कि हमारी आत्मा
कहीं ना कहीं पाप कर्म करने से अशुद्ध होती है। इसीलिए वो जाकर क्या करते थे, गंगा स्नान करते थे। और इसलिए गंगा स्नान करना यही सिद्ध करता है कि मैं आत्मा पतित हो गई। इसलिए आपने देखा होगा भक्ति के अंदर भी जो विधि करते हैं उसमें क्या करते हैं, है ना, एक तो दिया जलाते हैं। तो भक्ति में दिया जलाते तो दिया जो है वो आत्मा का यादगार है। इसलिए भगवान को याद करने के लिए दिया जलाना मतलब कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। तो जब तक मैं आत्मा अपने आप को ज्योति स्वरूप नहीं समझूंगी, आत्मा का ज्ञान मुझे नहीं होगा, तब तक मुझे आत्मा का दिया नहीं जलेगा, तब तक मैं परमात्मा को भी नहीं देख सकती। इसलिए देखो दिया जलाते फिर अगरबत्ती जलाते। अगरबत्ती का अर्थ होता है जो खुद जलती है और दूसरों को वातावरण में सुगंध देती है। अर्थात कि अपने आप को ये अनुभव कराना कि भले हमें कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी समाना पड़े, पर फिर भी मुझे ये करना है कि मुझे अपने आप को सहन करते हुए या थोड़ा समाते हुए भी, अष्ट शक्तियों को भी याद करते हुए मुझे अपने आप को अलर्ट रखना है और अपने आप को अपनी विशेषताओं की, ज्ञान की या सकारात्मकता की सुगंध मुझे वातावरण में फैलानी। इसलिए जब कई बार मंदिर में जाते हैं ना तो जो प्रसाद मिलता है वो क्या होता है, मीठा, माना शक्कर वाला, गुड़ वाला। कभी कड़वा या मिर्ची नमक वाला प्रसाद नहीं होता है, मीठा होता है। और आप देखेंगे शक्कर में वो ताकत है कि शक्कर का एक एक दाना जो है जब वो रवे के अंदर या चावल के अंदर डाला जाता है तो वो शक्कर क्या करती, अपने आप एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ देती है। और ये दाने को दूसरे से जोड़ देने का अर्थ होता है मीठा। और जब ये मीठापन हमारे जीवन के अंदर आता है तो अपने आप हम दूसरे रिश्तों को भी प्यार से अपने साथ जोड़ देते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। मतलब मेरे मन की, मेरे अंदर की विशेषता, मधुरता रिश्तों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है। और इसलिए मंदिर में हमेशा जो प्रसाद है वो मीठा मिलता है। और इसलिए वो प्रसाद क्या करते हैं हम, जैसे ही हाथ में आया हम प्रसाद दूसरों को बांटते हैं। तो प्रसाद दूसरों को बांटने का अर्थ होता है कि जो परमात्मा से हमें ये ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती, हम उसको हमेशा दूसरों के साथ शेयर करें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, श्रेष्ठ फल। श्रीफल भगवान को चढ़ाते हैं। तो चढ़ाने का मतलब क्या है, चढ़ाने का मतलब है कि हम जो भी जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करें वो श्रेष्ठ कर्म का फल हमको कभी आश नहीं रखना। इसलिए भगवत गीता के अंदर बहुत सुंदर ये बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने कर्म करता जा पर कर्म के फल की चिंता नहीं कर, तू कर्म का फल भगवान पे छोड़ दे। उसी प्रकार कर्म के फल की चिंता नहीं कर, अर्थात परमात्मा को वो फल दे देना। बस हमको ये ध्यान देना है मैं जो कर्म कर रही हूँ मुझे उसका फल परमात्मा जरूर देगा। तो इस रीति से हम याद करते हैं। अच्छा, तो ये अभी लास्ट का हम वरदान सुनते हैं। वरदान है, अच्छा उसके लिए होमवर्क, जैसे रोज होमवर्क लेते हैं ना ऐसे इसमें भी रोज होमवर्क। जैसे आप देख रहे हैं ना इसमें धारणा के लिए सार, फिर ये वरदान और स्लोगन ऐसे होता है। तो धारणा के लिए सार कि अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। देखो परमात्मा में क्या शिक्षा देता है। दूसरा, अंतर्मुखी एकांत में बैठकर अपने आप से रू रिहान करनी, माना सेल्फ रियलाइजेशन करना, मुझे पावन बनने की युक्तियां निकालनी और सवेरे सवेरे उठकर परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना। अच्छा, वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। कितना सुंदर है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प, इसका स्पष्टीकरण भी है। जिन बच्चों में न्यारा और प्यारा रहने का गुण है ना, जैसे न्यारा प्यारा मतलब क्या, रहना इस दुनिया में सबके बीच में है पर मन से हम परमात्मा के साथ हैं, जो मुझे समझने वाला है।
परमात्मा ऐसा है जो मेरी बातों को बिना कहे समझता है, तो उसके साथ रहना क्यों नहीं पसंद करेंगे हम? तो वो न्यारा प्यारा है। तो गुण या निरसंकल्प रहने की विशेषता कि माना सब कुछ करो लेकिन संकल्प नहीं चलो। जैसे साक्षी होते हैं ना, जैसे अगर आप मोबाइल का कैमरा होता है या कोई कैमरा होता है ना, वो कैमरा क्या करता है, हमारी ये दो आंखें देखती हैं और वो कैमरा भी देख रहा है। दोनों में फर्क क्या है? हम देखते हैं लेकिन देख के सोचते हैं, और कैमरा भी देखता है लेकिन वो देख के सोचता नहीं है। इसलिए हमारी स्थिति कई बार अप डाउन हो जाती है, लेकिन उसकी कैमरे की स्थिति अप डाउन नहीं होती है। तो वो स्थिति हमें बनानी। जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, मतलब वो निरसंकल्प का देख रहा है लेकिन कोई सोच नहीं रहा, वो सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा है ना। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी तो हम अपनी स्थिति में स्थित है तो अपने आप मिल रही है उनको, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है, और ये अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति या श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। और इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हो हमेशा, क्योंकि दूसरों से कोई अपेक्षा ही नहीं रखेंगे, और दूसरों का भी कल्याण करते रहते, तो उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः जरूर प्राप्त होती है। स्लोगन है, माना एक सुविचार पूरे दिन के लिए, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है ना। जैसे बाबा माना, हमने आगे भी कहा था, पिता, बाबा माना फादर, गॉड फादर, जो मुझ आत्मा का पिता है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो, इसे हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ठीक है, ओम शांति। चलिए 2 मिनट परमात्मा को दिल से याद करते हैं, अपने मन को अलर्ट कर दें। मन को शांत करते हुए महसूस करें, इस जीवन की यात्रा के अंदर मुझे श्रेष्ठ कर्म करना, इस पूरे विश्व रूपी रंगमंच पर, ड्रामा के अंदर मैं आत्मा एक सुंदर पाठ बजाने के लिए इस शरीर को धारण किया है। अब मुझ आत्मा का एक ही पुरुषार्थ है कि मुझे सतो प्रधान बनना, 100% प्योर, मुझे पॉजिटिव बनना है। पर पॉजिटिव बनने के लिए मुझे अपने मन को साफ करना पड़ेगा। इसलिए मुझे परमात्मा से अपने मन की तार हमेशा जोड़ कर रखनी, और ये बार बार अपने आप को याद दिलाना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई है, सूर्य में रोशनी समाई है, बिल्कुल वैसे ही मैं आत्मा में भी 7 गुण समाये हुए हैं, प्रेम, सुख। और इसलिए मैं अपने आप को भी उस प्रेम स्वरूप स्थिति में देखती हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, और मैं अपनी इस प्रेम स्वरूप की स्थिति से अपने आसपास भी जितने भी लोग हैं, भाई बहन, मैं उनको भी इस प्रेम स्वरूप का अनुभव करा रही हूँ, शांति का अनुभव करा रही हूँ, जिससे मेरे आसपास की दुनिया भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, पॉजिटिव बनती जा रही है।
ओम शांति।